नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनपद लखीमपुर खीरी के उप जिलाधिकारी जो कि तहसील धौरारा के प्रभारी हैं, हम SDM साहब से जानना चाह रहे हैं कि जो दैवीय आपदा हुई है बहुत ही असहनीय पीड़ा है, जितना भी कहा जाए वो कम है। ऐसी स्थिति में आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं जनता के लिए, जिसके लिए भोजन की भी लाले हैं, बहुत से घरों में आज खाना नहीं बन रहा है, दवा की व्यवस्था है, रहने की समस्याएं हो गई हैं, बहुत सारे लोगों का घर गिर चुका है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आपने सुनिश्चित की हैं? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश चल रही है और निश्चित रूप से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और चूँकि दैवीय आपदा के लिए प्रशासन हमेशा तैयार रहता है, पहले से तैयारियों की व्यवस्था रहती है। क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है, मानसून सीजन में ऐसी आपदा आ सकती है ये मान करके हम लोग तैयारी करते हैं। और बारिश के चलते चूँकि जलभराव की स्थिति हो रही है विभिन्न गाँवों में, तो उनके लिए जहाँ पर भोजन नहीं बन पा रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए या दवा की व्यवस्था के लिए, जैसा कि आपने कहा, वहाँ पर समस्त लेखपालों को सूचित किया गया है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक के माध्यम से सभी सचिवों को सूचित किया गया है। पुलिस के माध्यम से सभी बीट कांस्टेबल्स जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर, और स्वास्थ्य विभाग के MOIC को भी सक्रिय किया गया है कि सभी दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां परिपूर्ण की गई हैं। और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वहां पर अपने प्रशासनिक लेखपालों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। इसी प्रकार से सब तैयारियां की गई हैं कि पब्लिक को किसी तरीके से असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। दैवीय आपदा है, निश्चित रूप से परेशानियां हैं, लेकिन जितनी भी कम की जा सकती हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लिंक मार्ग हैं जो कि एक गांव से दूसरे गांवों को जोड़ते हैं, कस्बे को जोड़ते हैं, जहां पर उन्हें सामान की भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सामान का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या सड़कों की मरम्मत के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? ये सड़कों की मरम्मत के लिए तो ऑलरेडी शासन ने बता रखा है, PWD को भी निर्देश हो गए हैं कि सड़कों की मरम्मत की जाए। फिलहाल अभी अगर जिन सड़कों पर पानी जलमार्ग ज़्यादा आ गया है, पानी जो वैसा है, तो पानी निकास की व्यवस्था जो कुछ भी है जहाँ से भी कराई जा सकती है कराई जा रही है। कहीं कहीं पर पानी सड़कों के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर भी अगर कहीं पानी निकालने से वहाँ पर पानी कम किया जा सकता है तो उसकी भी व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं। तो इस प्रकार से हर संभव जो मतलब तत्कालिक प्रभाव से सहायता की जा सकती है या निदान किया जा सकता है, उस पर फोकस करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या अतिरिक्त फोर्स बाढ़ जैसी समस्याओं को निपटने के लिए लगाया गया है तहसील धौरारा में, और ऐसे सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है? अभी अतिरिक्त फोर्स के रूप में जैसे इस समय बाढ़ की स्थिति है तो NDRF या SDRF की जरूरत पड़ती है। तो अभी दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पर हमारे वहाँ NDRF SDRF लगी हुई थी। उसी तरीके से NDRF SDRF इस समय जिले में मौजूद है और जहाँ पर भी उनकी आवश्यकता होती है उनको प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारा नुकसान हो चुका है फसलों का, किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। क्या इस संदर्भ में आपने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया है? देखिए, फसल नुकसान के संबंध में जो निर्देश हैं शासन से, उसके क्रम में चूँकि उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी फसल नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए, उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो चूँकि अभी पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है, पानी भरा हुआ है, जो ही पानी कम होता है इसका विधिवत सर्वे कराया जाएगा लेखपालों के माध्यम से। सर्वे कराने के बाद उसमें जो भी क्षति या समथिंग जो भी कार्रवाई होती है उनके संबंध में वो निश्चित रूप से करी जाएगी। जो गरीबों के कच्चे मकान गिर गए हैं, जैसे कि सरकार कहती है कि हर व्यक्ति को हम आवास प्रदान करेंगे, तो जो कच्चे मकान गिर गए हैं कहीं ना कहीं से वो सूची से बाहर थे, ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप उन्हें मकान मुहैया कराने का काम करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि दैवीय आपदा के तहत अगर किसी का कच्चा मकान गिरता है तो जो आर्थिक सहायता होती है वो तो हम लोग तत्काल उनको देते ही हैं। इसके अलावा अगर वो सूची में नहीं भी है तो मुख्यमंत्री क्या नाम है, दैवीय आपदा के तहत मुख्यमंत्री आवास की योजना भी है, उसमें उनको लाभान्वित किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जिनका आवास या कच्चा मकान था, कच्ची झोपड़ी थी, वो गिर जाता है तो उसको मुख्यमंत्री आवास के तहत कवर किया जा सकता है। हमारे साथ थे धौरारा के उप जिलाधिकारी, जिन्होंने सीधे तौर पर तहसील के सभी BDOs, सभी इंस्पेक्टरों को और सभी
राजस्व निरीक्षकों को आदेश दिया है कि आप लोग क्षेत्र में रहेंगे और अपने माध्यम से प्रधानों को भी निर्देश किया गया है कि सभी लोग अपनी निगाहें बनाए रखेंगे, कोई भूखा न सोए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई है और कोई दवा के लिए ना परेशान हो, इसके लिए सभी CST के डॉक्टरों को भी आदेशित किया गया है। ASTV 24 से मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे, धौरहरा, लखीमपुर खीरी।